क्यों? भगवान चाहते, भगवान ने मांगा था करदम जी ने कि शादी करके हम जंगल चले जाएंगे, तो भगवान ने कहा तो हम आएंगे ही नहीं पहले। सो 9 लड़कियां आ गई करदम जी के पास। अब करदम और देवहूति की 9 लड़कियों का वर्णन सुनो, और अंत में भगवान आए फिर 10 में। 9 लड़कियां कौन है करदम ऋषि की? मनु महाराज की दूसरी लड़की देवहूति का विवाह करदम, और इन दोनों की 9 लड़कियां। कला, कला का विवाह मरीचि से किया। दूसरी अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह अत्रि महाराज जी से कर दिया। तीसरी श्रद्धा नाम की लड़की का अंगिरा नाम के ऋषि से शादी कर दी। चौथी हविर्भू नाम की लड़कियां थी, उसका पुलस्त ऋषि के साथ विवाह कर दिया। करदम जी की 5वीं गति नाम की लड़की का पुलह नाम के ऋषि से विवाह हुआ। करदम जी की 6ठी लड़की क्रिया का विवाह क्रतु नाम के ऋषि के साथ कर दिया। 7वीं पुत्री ख्याति का भृगु महाराज के साथ, वही भृगु जिन्होंने लात मारी थी भगवान को। और 8वीं लड़की जो थी महाराज करदम देवहूति की, उनका नाम था अरुंधति, सुना होगा। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि से हुआ। और अंतिम 9वीं लड़की जो थी शांति, उसका विवाह अथर्व ऋषि के साथ हुआ। इस प्रकार से 9 लड़कियों का विवाह किया करदम जी ने। तो बुढ़ापा आ गया, मन में विचार आया, प्रभु आपने कहा था कि आप हमारे यहाँ आएंगे तो विवाह करेंगे, अभी तक तो आए नहीं आप, हैं? अब तो आओ। तो भगवान की कृपा से साक्षात अपना रूप लेकर के 10वें पुत्र के रूप में करदम जी के यहाँ कपिल देव बनकर भगवान आए। बोलिए कपिल भगवान की जय। 24 अवतारों में से एक भगवान का कपिल अवतार करदम जी के यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए त्यों करदम जी ने सब सामान उठाया और जंगल की तरफ भक्ति करने भगवान को की मांगा था कि हम भक्ति करेंगे आपके आने के बाद। तो माता सांसारिक व्याधियों में फंसी थी, तो भगवान ने एक दिन कहा, मैया ये संसार को छोड़ और तू भगवान की भक्ति कर। और यही भागवत में कपिल उपाख्यान के नाम से उपाख्यान चलता है, जो बड़ा सुंदर है, जिसमें योगियों की भाषा के रूप में कपिल देव जी ने माता को योग के विषय में बताया। मैया ने बहुत सुंदर सा कौपीन पहना दिया, वस्त्र अलंकार करके, और कपिल देव भगवान को एक आसन पर विराजमान कर दिया। कपिल देव जी ने माता को ज्ञान प्रकट कर दिया। अरे मैया, तुष्टो अद्य तव मानावे मानदाया शुश्रूषा परममया परम च भक्त्या। दिव्य स्वरूप में नन्हे से कपिल देव विराजमान है। मैया नीचे बैठी हाथ जोड़ करके अपने पुत्र से ज्ञान अर्जन कर रही हैं। और यहीं से कपिल देवहूति संवाद शुरू होता है। निर्विण्य नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेनो न प्रपन्नाधम तम प्रभो। तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में कपिल देव कहते हैं कि मैया, तू मेरे सम्मुख बैठी है, तेरी परिस्थिति बड़ी गड़बड़ है, तू माया में लिप्त है। देख, पिताश्री ने सारे मोह का जंजाल छोड़ करके वन की ओर प्रयाण कर लिया, और तू इस मायावी संसार में लगी है। मां, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, परम साध्वी हैं। इंद्रियों को वश में किया जा सकता है,
संयम नियम के विषय में बताते हुए कपिल देव जी ने बहुत ज्ञान का अर्जन कराया मैया से। भगवान के चरणों में मन को कैसे लगाया जाए। कपिल देव जी कहते हैं कि मैया रोज चिंतन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु के चेहरे का चिंतन करो। दुख की परिस्थिति आ जाने पर भी भगवान को हृदय से दूर मत करो। प्रत्येक परिस्थितियों में ईश्वर का चिंतन होना ही चाहिए। अरे मैया देख, जब विपरीत परिस्थितियां आए तो दोनों सुख और दुख की परिस्थितियों में एक से जैसे रहो। प्रत्येक परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। मानव जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकता है जो छोटी सी परिस्थितियों में घबरा जाए। अच्छा देखो, हम संसारिक चीजों में लगे हुए परमात्मा के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व पाकर के भी भगवान में मन नहीं लग पाता हमारा। और भगवान समर्पण का भाव देखते हैं। हम कितने भी भक्त बन जाएं, भक्त बनने से भगवान नहीं मिलते, समर्पण भाव बनाने पर भगवान मिलते हैं। हम कितने भी कथा सुनने जाएं, परंतु मन और वाणी और शरीर के रूप से भगवान को देखो 9 भक्तियां हैं भगवान की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्पर्शनम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति है भगवान। इन 9 भक्तियों में से किसी एक भक्ति को पकड़ लो, भगवान मिल जाएगा। श्रवणम कीर्तनम, सुनना। पहली भक्ति क्या है? सुनना। अच्छा, सुनना कोई चाहता नहीं है, सुनाना तो सब चाहते हैं। अच्छा, समस्या यही है, हम सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। हमारी सुनो, हम नहीं सुनेंगे। और सबसे गड़बड़ यही है, व्यक्ति जीवन में ये सुधार ले कि हम भी सुनेंगे, सुनाएंगे तो उतना सुनेंगे। सुनना सीखो। क्या? भगवान की कथाएं। जब कथाएं सुनोगे तो मनोवृत्तियां बदल जाएंगी। और इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संग। संतन का संग करोगे तो ही तो सुनने मिलेगी कथाएं। तो दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन। आप सुन नहीं सकते भगवान की कथाएं, 3 घंटे बैठने में तकलीफ है, 3 घंटे में बोर हो जाते बैठे बैठे, है ना? बताओ कितने लोग हैं जो कथाएं सुनने नहीं आते। विजयनगर छोटा मोटा नहीं है, बड़ा है। कितना बड़ा है। और वैसे भी साल भर में एक बार तो हम 9 दिन के लिए आते ही हैं सेवा करने। यहाँ हैं, भगवती की सेवा करने आते ना। पर कितने लोग कथा सुनने आते हैं। अच्छा, भाव ये रहता ना कि हमारी नहीं उनकी कथा है। और जब तक ये भाव रहेगा कि हमारी कथा नहीं है तो राठौर साहब की कथा है, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। कल तुम कराओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारी कथा है, सो नहीं आएंगे। हमारे अंदर ये भाव रहता है कि ये तो राठौर साहब की कथा है हमारी। अरे राठौर साहब की कथा कहां से हो गई? ना ये महाराज जी की कथा है, ना राठौर साहब की है, ना ठाकुर साहब की कथा। तो हमारे गोविंद की है, कन्हैया की कथा है। कराने वाला कोई हो सकता है। अच्छा, ऐसा है तो फिर गंगा जी में नहाने मत जाया करो। गंगा जी तो भागीरथ जी की है। क्यों जाते हो मुक्ति का साधन लेने के लिए? आप वो तो अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को लाए थे। फिर नहीं, मुक्ति चाहिए जो वो हमारी है। तो भागवत भी मुक्ति का साधन है भैया। क्यों यहाँ हम सोचते हैं कि हमारी कथा नहीं, फलाने ने करा उसकी है, हमें कार्ड नहीं आया, हमको बुलाया नहीं है, हम नहीं जाएंगे। अरे भगवान की कथा है भैया। शत्रुता हो सकती है कि हमें बुराई है, उनके यहाँ नहीं जाना, तो पीछे बैठ जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं।
चुपके से जाएंगे, कथा सुनेंगे, प्रसाद लेंगे, घर आ जाएंगे, हम नहीं बात